तो हेलो दोस्तों, स्टडी यूनिवर्स के अगले एपिसोड में आज आपका स्वागत है। तो आज की हमारी कवरेज है टीचर्स डे स्पेशल पर। क्या हम अपने जीवन की कल्पना बिना ज्ञान के कर सकते हैं? नहीं ना। तो बिना टीचर के कैसे करेंगे? जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए टीचर की जरूरत होती है। दूसरा प्रश्न, क्या माता पिता और टीचर को एक बराबर समझ सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि माता पिता केवल एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन टीचर एक बच्चे को सही और गलत के बीच में फर्क सिखाता है, उसे जीवन जीने की शिक्षा देता है, उसे मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों से, चुनौतियों से लड़ने का साहस देता है। इसलिए टीचर माँ बाप से भी बढ़कर माने जाते हैं। कहते हैं ना कि पहला स्थान टीचर का होता है, उसके बाद माता पिता का। इसलिए टीचर हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। टीचर हमें जीवन की कठिन डगर पर चलना सिखाते हैं, चुनौतियों से हंसकर खेल सामना करना सिखाते हैं। टीचर एक दीपक है जो हमारे अंदर ज्ञान का उजाला भरते हैं। तो आज टीचर्स डे स्पेशल पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। वो हर स्कूल में वो कहानी एक बार हुई होती है, जरूर होती है। क्या याद करिए, क्या आपके बारे में भी ऐसी कहानी हुई थी? तो ये कहानी है एक क्लासरूम की, जिस क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। उस रूम में टीचर भी थी। तो जैसे कि उसमें ब्रेक था, तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि टीचर, मेरी वॉच खो गई है। और वो वॉच रोलेक्स की थी। तो वो वॉच थोड़ी एक्सपेंसिव थी। तो बच्चा थोड़ा परेशान था। तो टीचर को लगा कि टीचर ये समझ गया कि कोई बच्चा क्लास से तो बाहर गया नहीं है, ना वो बच्चा गया था। तो घड़ी क्लास से बाहर तो जा नहीं सकती। इसका अर्थ ये हुआ ना कि क्लास में ही किसी ने वो चोरी कर ली है। तो टीचर ने क्या करा? टीचर ने कहा कोई बात नहीं। टीचर ने सभी बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहा। और टीचर ने कहा कि जिसने भी ये, अब इसी स्थिति में अगर आप उस बच्चे की स्थिति देखें जिसने वो घड़ी चोरी करी थी या किसी मजाक के लिए या शैतानी के लिए ली थी, तो वो बच्चा तो एकदम परेशान हो गया। उसने सोचा कि जैसे कि अब तो ये मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, मैं क्लास में दोबारा कैसे आऊँगा, सारे बच्चे मुझे ऐसे बोलेंगे, चिढ़ाएंगे। तो टीचर ये बात जानता था कि, तो टीचर ने क्या कहा, सारे बच्चों को कहा कि वो आंखें बंद करें और जिसने भी वो घड़ी रखी है वो चुपचाप आके टीचर की टेबल पर रख दें। इससे वो किसी को बताएंगे नहीं। तो ऐसा क्या हुआ, जैसे कि 5 मिनट बाद बच्चों ने जब आंखें खोली, तब टीचर ने देखा कि टीचर के डेस्क पर वो घड़ी पड़ी हुई थी। अब टीचर को तो पता था किसने रखी थी। टीचर ने कुछ नहीं कहा। टीचर ने वो घड़ी उठाकर उस बच्चे को दे दी। बच्चों ने पूछा था किसने रखी थी, तो टीचर ने कहा मुझे भी नहीं पता, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर दी। बच्चों को लगा सर टीचर ऐसे ही कह रहे हैं। तो बाद में जैसे ही वो बच्चा अपने घर गया, तो एकदम उसके अंदर पता नहीं क्या एकदम से फीलिंग्स की आ गई। मैंने भी कहानी पढ़ी थी कि उसको अपने आप रिग्रेट हुआ। अब कुछ समय बाद कहानी में ट्विस्ट, थोड़ा लेटर ऑन, जैसे कि वो, आप मान सकते हो 10 years लेटर, वो स्टूडेंट कलेक्टर बन गया। उसके बाद अपने स्कूल के इवेंट में वो एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। अब जैसे कि वो चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो वहां पर जैसे ही वो स्टेज पर आया, तो वो उस टीचर के पास गया, टीचर के पैरों पे गिर गया, चरण स्पर्श करे और टीचर को कहा, टीचर, ये आपकी वजह से मैं अपने जीवन में इस मुकाम को पा पाया हूँ, क्योंकि आपने उस वक्त मेरा साथ दिया था, उस वक्त मुझे बचाया था, उस वक्त मुझे जीवन जीने की नई दिशा दी थी। और तभी से मेरे अंदर ये चेंज आ गई कि मैंने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और ये सब चीजें छोड़ दी, और आज मैं इतना सफल बना। तो मेरी सफलता का कारण आप हो। ऐसे टीचर ही सफलता के कारण होते हैं। तो फिर उस टीचर ने क्या कहा कि क्या वो सही में तुम थे? तो बच्चे को लगा क्या आपको नहीं पता सर? तो टीचर ने कहा नहीं, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। बच्चा एकदम शौक हो गया। बच्चे को लगा कि सर तब उस वक्त मजाक कर रहे थे, मगर सर की ये बात सीरियस थी। सर ने कहा मैंने अपनी आंखें इसलिए बंद की थी क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें खोलता और मुझे पता लगता कि मेरे किसी भी छात्र ने इस तरीके से कोई चोरी या शरारत की हरकत की है, तो वो छात्र मेरी आंख नजरों से गिर जाता। और मैं ऐसे नहीं कर सकता था।
कि किसी छात्र को भी मेरे सामने शर्म आए, इसलिए मैंने उस वक्त अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ और यही सीख देना चाहता हूँ कि एक टीचर ही है जो माफ करना हमें सिखाते हैं। आपने दुनिया में कितनी तरह के लोग देखे होंगे, लोग गलतियां पकड़ते हैं, लोग एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, लेकिन माफ करने वाले लोग बड़े कम मिलते हैं। इसलिए ऐसे लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और वो हमारे टीचर होते हैं, क्योंकि टीचर ही हमें माफ करना सिखाते हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। और आखिरी में मैं गुरुजी का डायलॉग भी कहना चाहूंगा। गुरुजी कहते हैं कि अच्छे दोस्त, अच्छे माँ बाप, अच्छा प्यार तो सारे पा लेते हैं, लेकिन एक अच्छा शिक्षक बहुत नसीब वाले पाते हैं। मगर मैं उस खुश नसीब में से हूँ जिसने एक अच्छा शिक्षक पाया है। तो क्रेडिट गोज टू माई ऑल टीचर्स। हैप्पी टीचर्स डे।